हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। सो आज इस वीडियो में फ्लैश पॉइंट के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने फ्लैश पॉइंट कॉमिक के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्लैश पॉइंट पार्ट 4। फ्लैश पॉइंट कॉमिक का पार्ट 4 वहीं से शुरू होता है जब दुबले पतले सुपरमैन को बैटमैन और फ्लैश ने बचा लिया था मेट्रोपोलिस में बने कैद खाने से। लेकिन सुपरमैन बैटमैन और फ्लैश को छोड़कर भाग गया था और यहाँ पुलिस कॉप्स बैटमैन, फ्लैश और साइबोर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग पुलिस कॉप्स से फाइट करने लगते हैं, जहाँ बैटमैन फ्लैश से कहता है कि तुम्हारा एलियन दोस्त तो भाग गया, तुमने जो उसके बारे में सोचा था वो वैसा नहीं है, वो एक बच्चे की तरह यहाँ से भाग गया। जिस पर फ्लैश कहता है कि सुपरमैन जरूर वापस आएगा, वो एक होप का सिंबल है, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ फ्लैश सभी कॉप्स की गन्स को सुपर स्पीड में छीनने लगता है। तभी हम देखते हैं एक पिंक कलर की गैस से सभी कॉप्स तितर बितर होने लगते हैं और उनके ऊपर काफी सारा सामान गिरने लगता है। इसलिए साइबोर्ग बैटमैन से पूछता है कि ये मैजिक तुम कैसे कर रहे हो, तुम इन पुलिस कॉप्स को यहाँ से कैसे हटा रहे हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एलिमेंट वुमेन को, जो कि मैटर को कंट्रोल कर सकती है अपनी पावर्स की मदद से। उसके पास एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स हैं, वो अपने शरीर को किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में बदल सकती है। यहाँ एलिमेंट वुमेन की हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली रहती हैं। वो सभी से कहती है कि किसी को जूस चाहिए तो बता देना, किसी को मिल्क चाहिए तो बता देना। सो इसीलिए बैटमैन एलिमेंट वुमेन को देखकर उसे पूरा पागल समझने लगता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट वुमेन के यहाँ पर आने की वजह से ये लोग पुलिस कॉप से बच जाते हैं। वैसे इन सबके बीच में हम एक चीज नोटिस करते हैं कि फ्लैश की पावर्स फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रही। अगर उसकी पावर्स फुल पोटेंशियल पर काम कर रही होती तो उन्हें पुलिस कॉप से बचने में टाइम नहीं लगता। तभी होता यह है, अचानक से बैरी को टाइमलाइन के दौरे पड़ने लगते हैं, मतलब उसकी मेमोरीज तेजी से चेंज होने लगती हैं। वो रियल टाइमलाइन को तेजी से भूलता जा रहा होता है। इसीलिए बैटमैन तुरंत ही एक ड्रग का इंजेक्शन बैरी एलन को लगा देता है, जिससे कि फ्लैश की ब्रेन एक्टिविटी और न्यूरल कनेक्शन स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं और इसकी वजह से बैरी की मेमोरीज बदलने की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और फ्लैश यहाँ पर बेहोश होने लगता है। इस बीच बैटमैन उससे कहता है कि मेरे बेटे ब्रूस को मत भूलना। वहीं दूसरी ओर कोस्ट सिटी में हम देखते हैं हाल जॉर्डन को, जिसके पास इस टाइमलाइन में ग्रीन लैंटर्न्स की पावर नहीं होती, लेकिन वो अपने देश से काफी ज्यादा लॉयल है। इसीलिए वो वंडर वुमन की एनिमी टेरिटरी में बॉम्ब गिराने के लिए जा रहा होता है, जहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसे अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने देश को बचाना है वंडर वुमन और एक्वामैन से। इसके बाद हम देखते हैं हाल जॉर्डन मिसाइल्स लेकर एक फाइटर जेट से एनिमी टेरिटरी में जाने लगता है। सो इसके बाद हम देखते हैं शज़ैम फैमिली को, जो कि वंडर वुमन से लड़ने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो वंडर वुमन और एक्वामैन के वार को रोक सकता है। लेकिन इन बच्चों के पास ग्रीक गॉड्स की पावर्स हैं और वो इन पावर्स के साथ ऐसे घर पर बैठे नहीं रह सकते और ये उम्मीद करना कि उन्हें कोई बचा लेगा। सो इसीलिए बिली बैटसन अपनी फैमिली से कहता है कि अब हमें ही इस वॉर को रोकना होगा, हम ऐसे ही घर पर बैठे नहीं रह सकते। तभी होता यह है, कोई यहाँ की दीवार तोड़ते हुए अंदर आने लगता है और हम देखते हैं कि बैटमैन और साइबोर्ग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ फ्लैश बेहोश पड़ा होता है और बैटमैन बिली बैटसन से कहता है कि फ्लैश की मेमोरीज जा रही हैं, उसके पास भी तुम्हारी तरह ही लाइटनिंग वाली पावर्स हैं। सो क्या तुम फ्लैश की मेमोरीज को वापस लाने में मदद कर सकते हो या इसे ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हो। जिसके बाद बिली बैटसन फ्लैश की मदद करने के लिए रेडी होता है और सभी लोग उन दोनों से दूर हट जाते हैं। बिली बैटसन फ्लैश के सर पर हाथ रखता है, जिससे फ्लैश के सर से लाइटनिंग निकलने लगती है और बिली को कुछ फील होने लगता है। जिसके बाद अचानक से फ्लैश से एक जबरदस्त लाइटनिंग निकलती है और बिली को रियल टाइमलाइन की यादें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जिसमें पूरी दुनिया में शांति कायम है और पूरी शज़ैम फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। फ्लैश की लाइटनिंग की वजह से बिली उससे दूर गिर जाता है और फ्लैश को भी यहाँ पर होश आ जाता है। सो बिली बैटसन फ्लैश से कहता है कि तुम कौन हो और वो क्या था। जिस पर बैरी बिली से कहता है कि मैं हूँ फ्लैश, मैं हूँ फास्टेस्ट मैन अलाइव। जिस पर बिली उससे कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, तुम कहाँ से आए हो, मैंने एक अलग दुनिया देखी, हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग, जहाँ होप मौजूद है। क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो इस दुनिया को ठीक करने के लिए। बैरी एलन बिली को इस बारे में कुछ भी समझा पाता
उससे पहले टीवी में एक न्यूज चलती है और उन्हें पता चलता है कि यूएस मिलिट्री अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स के साथ यूनाइटेड किंगडम पर बॉम्ब गिराने वाली है और इस फाइटर जेट की टीम को हाल जॉर्डन लीड कर रहा है। लेकिन अमेज़न के इनविंसिबल जेट्स ने इन सभी फाइटर प्लेन्स को तबाह कर दिया है, जिसमें उनके लीडर हाल जॉर्डन की मौत हो चुकी है। सो ये सुनकर फ्लैश चौंक जाता है, क्योंकि रियल टाइम लाइन में हाल जॉर्डन बैरी एलन का काफी अच्छा दोस्त रह चुका है। जिसके बाद साइबॉर्ग सैटेलाइट की फुटेज देखकर बताता है कि एक्वामैन और एटलांटियन आर्मी न्यू थेमेस्केरा की ओर बढ़ रही है और कुछ समय के बाद वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच वार शुरू हो जाएगा और शायद यही इस दुनिया का अंत है। खैर ये सुनते ही फ्लैश बैटमैन से अकेले में बात करने के लिए उसे सुपर स्पीड में दूसरे कमरे में ले जाता है, जहाँ फ्लैश उससे कहता है कि हमें इस दुनिया को बचाना ही होगा, असली लोग मर रहे हैं, मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता कि ये दुनिया मायने नहीं रखती। क्या पता मैं किसी भी मोमेंट असली टाइमलाइन को भूल जाऊं और क्या पता हमने रिवर्स फ्लैश को ढूंढ भी लिया, तब भी ये हो सकता है कि मैं रियलिटी को ठीक ना कर पाऊं, क्योंकि जो रिवर्स फ्लैश ने टाइमलाइन में बदलाव किए हैं उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से ठीक करना आसान नहीं है। क्या पता हमें इसी दुनिया में रहना पड़े, तो हमें इस दुनिया को बचाना ही होगा। जिस पर बैटमैन बैरी से कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी इस दुनिया को खत्म ही होना है और हम रिवर्स फ्लैश को जरूर ढूंढ लेंगे और तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, नहीं तो हमें इसी ही नर्क में जलना होगा। तभी अचानक से यहाँ साइबॉर्ग आकर कहता है तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने बच्चों को डरा दिया है। जिसके बाद फ्लैश इस दुनिया को बचाने के लिए रेडी हो जाता है बैटमैन के ना कहने पर भी, और वो साइबॉर्ग से कहता है कि तुमने जो एक टीम बनाई थी उन सभी को बुला लो, हम एक्वामैन और वंडर वुमन को रोकने जा रहे हैं और उनसे कहना हमारे साथ बैटमैन भी आ रहा है। जिसके बाद बैटमैन के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती, बैटमैन को फ्लैश की हेल्प करनी ही पड़ती है और वो सभी से कहता है कि सभी को बता देना बैटमैन भी आ रहा है और हम सब मेरे बैट प्लेन से जाएंगे। जिसके बाद ये सभी लोग न्यू थेमेस्केरा की ओर जाने लगते हैं वंडर वुमन और एक्वामैन से लड़ने के लिए, जहाँ पर एक्वामैन और वंडर वुमन वार लड़ रहे होते हैं। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक्वामैन और वंडर वुमन ये वार लड़ ही क्यों रहे हैं, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? नहीं, ये लोग पागल नहीं है। तो हुआ ऐसा था कि एक्वामैन की एक वाइफ थी मीरा, जो कि एटलांटियन की क्वीन भी थी। सो एक दिन ऐसा होता है क्वीन मैरा वंडर वुमन और एक्वामैन को एक साथ में देख लेती है, इसलिए क्वीन मैरा वंडर वुमन को मारने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके बदले में वंडर वुमन ही क्वीन मैरा को जान से मार देती है। लेकिन वॉर इस बात पे शुरू नहीं होता, लेकिन वंडर वुमन क्वीन मैरा के हेलमेट को एक ट्रॉफी की तरह पहन लेती है और ये चीज एक्वामैन और एटलांटियंस लोगों के लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है और इसी वजह से एक्वामैन और एटलांटियंस के लोग भड़क जाते हैं। जिसके बाद एक्वामैन ने पूरे यूरोप को डुबा दिया था और वंडर वुमन से वॉर का ऐलान कर दिया था और इसी बीच वंडर वुमन ने पूरे यूएस पर कब्जा करके उसे न्यू थेमेस्केरा बता दिया था और आज के दिन एक्वामैन और वंडर वुमन के बीच एक फाइनल वॉर चल रहा है, जिसमें दोनों साइड्स की आर्मियां आ चुकी हैं और भयंकर वॉर चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैश, बैटमैन, साइबॉर्ग और उसकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ बिली बैटसन सीधा वंडर वुमन पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी उससे पुरानी दुश्मनी रह चुकी है। यहाँ साइबॉर्ग बताता है कि इस स्टेट में बायो वेपन लगा हुआ है जो कि इस पूरे स्टेट को तबाह कर सकता है। सो साइबॉर्ग उस बायो वेपन को ढूंढने लगता है और फ्लैश आर्मीज के बीच से एक्वामैन से बात करने जाने लगता है और वो एक्वामैन से कहता है आर्थर तुम इतने एविल कैसे हो सकते हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। यहाँ फ्लैश एक्वामैन से बात कर ही रहा होता है, वहीं बिली बैटसन वंडर वुमन को रोक कर रख रहा होता है। तभी हम साइबॉर्ग की टीम के एक मेंबर एन्चांट्रेंस को देखते हैं, जिसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। वो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से पूरी शज़ैम फैमिली को उनके इंसानी रूप में बदल देती है, उनसे शज़ैम वर्ड बुलवा कर। जिसके बाद पूरी शज़ैम फैमिली अपने इंसानी रूप में आ जाती है। जिसके बाद इन लोगों को पावर्स पाने के लिए बिली बैटसन की जरूरत होती है, मतलब जब बिली बैटसन शज़ैम बोलेगा तभी ही वो लोग शज़ैम की पावर्स को पा सकते हैं। लेकिन बिली बैटसन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो शज़ैम वर्ड नहीं बोल पाता। पीछे से वंडर वुमन बिली बैटसन को देख लेती है कि शज़ैम असली रूप में एक इंसान है, वो एक छोटा सा बच्चा है। इसके बावजूद भी वंडर वुमन सीधा बिली बैटसन के पीठ में तलवार घुसा देती है और बिली बैटसन डायना के हाथों मारा जाता है। पीछे से बैरी एलन कह रहा होता है कि वो सिर्फ एक बच्चा था, सिर्फ एक बच्चा। लेकिन तभी एंट्री होती है रिवर्स फ्लैश की, जो फ्लैश से कहता है ओ बैरी देखो ये तुमने क्या कर दिया।
खैर इसी क्लिफ हैंगर पर फ्लैश पॉइंट का पार्ट 4 एंड हो जाता है। सो फाइनल पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसमें हमें पता चलेगा कि बैरी एलन इस टाइमलाइन को ठीक कर पाएगा या नहीं, और एक्वामैन इस पूरे अर्थ को कैसे तबाह कर देता है। सो फाइनल पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और फ्लैश पॉइंट का फाइनल पार्ट आ चुका है तो ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो। और आप जानना चाहते हो कि फ्लैश पॉइंट की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके लिए आप नीचे वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हो।